I'm going to tell you about the interjection. The interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय बोधक शब्द. ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे हृदय की तीव्र भावनाओं को और ऐसी भावनाएं जो एकाएक हमारे हृदय में उजागर होती हों, ऐसी भावनाओं को ये प्रदर्शित करते हैं. When anybody asks you that what is interjection, you will say that an interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. For example, you can see here, aha, my brother has come. Wow, you are looking very smart. Alas, she is no more. Lo, the bird has flew away. In the first example, you can see aha. In the second example, wow. In third example, alas. In fourth example, लो. तो पहले सेंटेंस में आहा इंटरजेक्शन वर्ड है, दूसरे में वाव, तीसरे में एलास और फोर्थ में लो. जैसे कहा गया आहा माय ब्रदर हैज़ कम, तो किसी ने अपने भाई को देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ा कि आहा मेरा भाई आ गया. तो यहाँ पे जो आहा शब्द निकला ये इंटरजेक्शन वर्ड है, क्योंकि ये हमारे हृदय की तीव्र भावना को प्रकट कर रहा है. ऐसे ही वाओ यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और एकाएक आपके मुंह से निकला वाओ, तो ये भी इंटरजेक्शन वर्ड हो गया. एलास सी इज नो मोर, जैसे कोई विलाप कर रहा है या किसी को याद कर रहा है कि आज वह नहीं है या वह मर गया, तो वहाँ पर एलास जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है उससे दुख की भावना प्रकट होती है. लो, इससे सरप्राइज की भावना स्पष्ट होती है. जैसे लो द बर्ड हैज फ्लू अवे, लो चिड़िया उड़ गई. तो आप ये देखें कि जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं ये हमारे हृदय की तीव्र भावना को प्रदर्शित करते हैं और इनके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया होता है. Interjection words are followed by exclamatory mark. These words expresses the following expressions. एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है ऐसे सब शब्दों के पीछे. अब यहाँ पे कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से इंटरजेक्शन वर्ड से क्या आप जान सकते हैं. जैसे है हुर आ गया, हा 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 आ गया, आहा आ गया. तो ये जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं इनसे हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता प्रकट होती है. ऐसे ही आ, ओ, एलास ये ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जिनसे कि दुख प्रकट होता है. सारो, आहा, व्हाट इनसे सरप्राइज आश्चर्य प्रकट होता है. हो, हेलो इनसे एड्रेस किसी को कोई संबोधित कर रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है अपने हृदय की तीव्र गहराइयों से या हृदय की असीम गहराइयों से, तो वहाँ पर हो और हेलो जैसे इंटरजेक्शन वर्ड का यूज हम करते हैं. वेल्डन, ब्रेवो ये हम किसी को जब शाबाशी देते हैं तो उस समय इंटरजेक्शन वर्ड यूज होते हैं. लो, हंस ये अटेंशन के लिए होता है. जैसे मान लिया कोई किसी को कोई बात कहना चाहता है कि आप ध्यान से इस बात को सुनिए, तो वहाँ पर लो, हंस ऐसे सब इंटरजेक्शन वर्ड का यूज होता है. कोई किसी से विदाई ले रहा है तो वहाँ पर एड्यू या फेयरवेल जैसे इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं.
कुछ एक ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं जो कि एक साथ आते हैं, एक साथ दो, जैसे है गुड हिवेंस, गुड ग्रेशियस, फार सेम, आमी। तो ये जो कंपाउंड एक्सप्रेशंस होते हैं, गुड हिवेंस, गुड ग्रेशियस, फार सेम, आमी, ये ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं जो कि एक से अधिक शब्दों से मिल करके बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कंपाउंड एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो आप जानिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटरजेक्शन वर्ड क्या है, तो वहाँ पे आप कहिएगा कि एन इंटरजेक्शन इज वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम फीलिंग आर इमोशन। इंटरजेक्शन वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमारे कुछ भावों को या हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये हमारे हृदय से निकली हुई तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं। और इंटरजेक्शन वर्ड की ये खास बात होती है कि इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया रहता है। अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैंने शुरू से अपने चैनल पर हर एक छोटे छोटे चीज़ों को डाला है, और अगर आप शुरुआत से स्टार्टिंग से हमारे सभी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर आप।